ऐसा सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो खुद अपने दौर के एक बड़े जाने माने वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी रहे हैं। अब उनकी हुकूमत है, उनका मंशूर भी ये था कि मुल्क में खेलों की तरक्की होनी चाहिए, लोगों को सहूलियात खेलों के हवाले से मिलनी चाहिए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। तो फिर ये इस खेल के मैदान पर ये खेल कौन खेल रहा है? क्या इसमें भी कोई सियासत मुलविस है, कोई इंतकाम का नुक्ता इसमें मौजूद है? ये देखिए, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि जो खान साहब है ना, ये सिर्फ एक नेगेटिव माइंड के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्होंने हर वो चीज़ जो पिछली हुकूमत में हुई है उसे गलत साबित करना है, यही इनकी सियासत है। और आज आपने उनकी तकरीर सुनी होगी कि अपनी हार मान चुके हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं चला साल 2-1.5 साल तक किस तरह डेफिसिट होता है, इकॉनमी कैसे होती है, और आइंदा तैयारी के बगैर किसी को हुकूमत ना देनी चाहिए ना लेनी चाहिए। भाई आप मुझे बताएं कि आप जो लोगों को कहते रहे हैं कि 22 साल से मैं तैयारी कर रहा था, और आप जलसों में खड़े हो के कहते थे ये चुटकी बजा के हर मसला मैं हल कर दूंगा, तो आप लोगों को धोखा देते रहे, आप लोगों के साथ मजाक करते रहे। आज आप 2.5 साल के बाद लोगों को ये बता रहे हैं कि मुझे 1.5-2 साल तक समझ ही नहीं लगी कि मईशत के क्या मसाइल हैं। तो आप लोगों को क्यों कहते रहे कि जी आप मुझे हुकूमत दें, 90 दिन में मैं यहाँ पे दूध और शहद की नहरें ले आऊंगा। ऐसा सब कतकलामी की माजरत, लेकिन आज तो उन्होंने कहा कि अब आप परफॉर्मेंस हम बेहतर करेंगे और अब हम नातजुर्बेकार नहीं है, 2.5 साल का तजुर्बा हमें आ चुका है, तो अब वो नाकामी नहीं तस्लीम कर रहे हैं, आगे की जानिब देख रहे हैं। 2.5 साल का तजुर्बा तो शायद इनकी ज़ात को हुआ होगा, इनकी जमात के पास तो 7.5 साल का तजुर्बा है, चूँकि उससे पहले ये 5 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी चला रहे हैं। लेकिन तजुर्बा भी उसी को सिखाता है कि जिसके अंदर सीखने की सलाहियत हो। इनके पास तो अब 7.5 साल के बाद खड़े होकर अब ये कहें कि जी हमें पता नहीं था कि हुकूमत कैसे चलानी है, हमें ये नहीं पता था कि इसके क्या मसाइल होते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बदतरीन धोखा है। और ये इन्होंने पाकिस्तान उजाड़ दिया है। वो जो पाकिस्तान हमने तरक्की करता हुआ छोड़ा था, इनकी अप्रेंटिसशिप की भीड़ चढ़ गया है, और जिन अनाड़ियों ने इन लोगों को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है, यकीनन अगर आज नहीं तो कल तारीख को उनको ज़रूर जवाब देना पड़ेगा कि क्यों एक ऐसे मुल्क को जहाँ पर हर चीज़ ठीक जा रही थी, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, CPEC कामयाबी से आगे बढ़ रहा था, तो उस हुकूमत को निकाल कर ऐसी नालायक और अनाड़ी हुकूमत क्यों मुसल्लत की गई। सही। तो आज़म साहब जरा PDM की जो आगे एक मतमली उस पर भी जाते हैं, लेकिन रेफरेंस में जो आपने वजाहत पेश की है नैब को और एहतसाब अदालत को, क्या वो उनको समझ नहीं आई है जो आप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई? ज़रा इसका जवाब दे दें। देखिए वो सारा जो है ना सिलसिला, ये मैंने आज बताया भी जज साहब को कि दुनिया का ये दस्तूर है कि जब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो अदालत इस चीज़ को देखती है कि इसमें कितनी जान है, क्योंकि जब आप इल्ज़ामात आयद कर देते हैं फिर ट्रायल शुरू होता है और उसमें फिर अदालत का और रियासत के वसाइल का कमिटमेंट होती है, बहुत इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा दुनिया में केस लॉ मौजूद है कि आप चार्जेस फ्रेम करने से पहले देखते हैं कि क्या ये दुरुस्त भी हैं या नहीं है। अगर आपको लगे कि इसमें कोई जान नहीं है तो वहाँ ख़त्म कर देते हैं ताकि बाद में ट्रायल ना हो। लेकिन लगता है कि हमारे चूँकि ये एहतसाब का निज़ाम जो है इसका मकसद सिर्फ यही है कि केसेस को चलाया जाए अपोजिशन के ख़िलाफ़, तो वो उन्होंने की है, उनकी सवाबदीद है, जज साहब की सवाबदीद है। और अब ये ट्रायल चलेगा और आप देखेंगे जो ट्रायल चलेगा हुकूमत उसमें एक्सपोज होगी, क्योंकि जितनी भी इसकी अप्रूवल्स हैं वो मैंने नहीं दी हुई, वो मुतलका फोरम्स ने दी हुई हैं। और अगर आप फोरम्स के फैसलों को खोलना शुरू करेंगे फिर तो ना कोई पार्लियामेंट का फैसला मोहतरम है, ना कोई काबीना का फैसला मोहतरम है, ना कोई नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का, ना एक्नेक का, किसी भी फोरम का फैसला फिर तो मोहतरम नहीं है। फिर तो इस मुल्क में अनारकी होगी, इंतज़ामी अनारकी होगी कि अगर जो मुतलका फोरम्स हैं उन्हीं के फैसलों को आप चैलेंज करने लग जाएंगे तो फिर इस मुल्क के अंदर तो काम रुक जाएगा। और यही हो रहा है जो नैब इस वक्त कर रहा है, लोगों को बुला बुला के डराता है, धमकाता है अफसरों को कि उनके खिलाफ बयान दो, और जो अफसर इनके टॉर्चर सेल से होके जाता है देख के वो कानों को हाथ लगाता है कि आइंदा मैंने किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करने। और यही हो रहा है अमलन, पाकिस्तान की पूरी इंतजामी मशीनरी जो है जैम हो चुकी है। सही। अच्छा एहसन साहब, ज़रा इस्तीफ़ों वाले मामले पर शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा, शाहिद खाकान साहब का इस्तीफ़ा, आपका इस्तीफ़ा, फिर साद रफ़ीक साहब, राना सना साहब, टॉप लीडरशिप का भी अपने इस्तीफ़े जमा कराएगी। अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त रहेगा 31 दिसंबर में। जी, ये तो हम सब के जेब में रखे हुए हैं इस्तीफ़े, हम सब ने लिख कर रखे हुए हैं, और हमारी डेडलाइन 25 दिसंबर हमने रखी है, अगरचे 31 से PDM की है। हम पार्टी के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि 25 दिसंबर तक सारे इकट्ठे कर लें। तो सब ने इस वक्त इस्तीफ़े
जमा करा दिए हैं या अपने पास रखे हुए हैं, अब उनसे हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो फिर जनवरी में क्या करेंगे? ऐसे सब सिर्फ ये अवामी रैलियाँ होंगी, अवामी राब्ता मुहिम होगी, अवाम के पास जाएंगे 31 जनवरी तक, फिर इसी तरह अवाम को मुतारिक करना है? चूँकि पिछले एक दो रोज़ से हम देख रहे हैं कि थोड़ा कुछ ठंडा हो गया मामला आप लोगों की तरफ से, वो मोमेंटम टूटने लगा है PDM का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 31 जनवरी तक हुकूमत को मोहलत दी है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों ताकि मुल्क इस बहरान से निकले, लेकिन इसके साथ साथ जनवरी के महीने में अपोजिशन के निगरानी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े शहरों के अंदर एहतजाजी रैलीज़ का सिलसिला जारी रहेगा। कल मर्दान में एहतजाजी रैली हो रही है जहाँ पे PDM की क़यादत जाएगी। इसी तरह फिर दीगर शहरों के अंदर भी ये प्रोग्राम जारी रहेगा। तो लिहाजा जनवरी के अंदर एहतजाज भी रहेगा, लेकिन 31 तक अगर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होते तो 1 फरवरी को फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है वो बाकायदा तौर पे PDM की लीडरशिप उसकी तारीख का ऐलान करेगी, और फिर जब लॉन्ग मार्च होगी तो पूरे मुल्क से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। और हसन साहब, ये इस्तीफे फिर लॉन्ग मार्च से पहले ही स्पीकर के पास जमा करवा दिए जाएंगे, या फिर ये लॉन्ग मार्च के बाद जब इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे फिर वहाँ स्पीकर को हैंड ओवर किए जाएंगे? क्या प्लान है जी? जो इनकी सीक्वेंस है वो तो पहले लॉन्ग मार्च है, उसके बाद इस्तीफे हैं, और इस्तीफों का फैसला कि किस दिन किस तारीख को स्पीकर को जमा कराया जाए ये PDM की लीडरशिप फैसला करके इनका ऐलान करेगी। लेकिन मैं ये बात ज़रूर बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो टोटल कौमी और सूबाई सतह पे आम इंतखाबात में नशस्तें होती हैं वो तक 850 के करीब हैं तकरीबन, और अपोजिशन के पास 425 के करीब नशस्तें मौजूद हैं। तो लिहाजा जब 400-425 नशस्तों से अपोजिशन मुस्ताफ़ी होगी तो अगर हुकूमत समझती है कि उस पर ज़िमनी इलेक्शन होगा तो ये उसकी भूल है। इतने बड़े पैमाने पर फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते, आम इंतखाबात ही होते हैं, क्योंकि जब आपने इतनी बड़ी इंतज़ामी एक्सरसाइज करनी है तो ये चीज़ ज़रूर सामने आएगी कि क्या हम इतने ज़्यादा वसाइल और इतनी ज़्यादा एफर्ट इसलिए झोंकें कि एक और नया झगड़ा मुल्क के अंदर पैदा हो जाए, जाली और मुतनाज़े असम्बलियाँ मज़ीद हो जाएं, या फिर अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करनी है तो हम मुल्क के अंदर गैर मुतनाज़ा, साफ और शफाफ इलेक्शन करें ताकि मुल्क इस पॉलिटिकल डेडलॉक से निकले, इस सियासी बहरान से निकले और उसमें दोबारा इस्तेकाम हो, जिससे कि फिर मईशत चल सकती है। और हसन साहब, लॉन्ग मार्च में भी कितने लोगों को ले जाने का टारगेट सेट किया है? चूंकि लाहौर जलसे के बाद 1-2 रोज़ तक की खबरें आती रही थी कि मरियम नवाज़ ने बड़ी सीनियर लीडरशिप पर बरहमी का इजहार किया कि लोग ज़्यादा नहीं ला सके, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही कुछ MNA MPs की। तो लॉन्ग मार्च के लिए कितने लोगों का हदफ आपके जहन में? देखिए, ये तो हुकूमती तर्जुमानों का बयानिया था। जहाँ तक हमने उस जलसे के बारे में राय दी है, हम सब बहुत मुतमिन है, पूरी PDM मुतमिन है। ये लाहौर की अंदर तारीख में एक बहुत बड़ा जलसा था, और अगर इसके कोई पैरेलल आ सकता है तो वो 86 में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।